हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों, यूकेपीएससी द्वारा कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। ठीक है, तो चर्चा करेंगे इसके बारे में आगे। और इसके साथ देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम से पहले आप लोगों को तैयार करने हैं उसके संबंध में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, तो वहां से जुड़ना ना भूलें, जुड़िएगा जरूर वहां से। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही चर्चा करेंगे हम कि यूकेपीएससी के द्वारा एडमिट कार्ड जो आपका कनिष्ठ सहायक है उसके लिए जारी कर दिए गए। ठीक है, कल एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं और देख लीजिए। ठीक है, और कहाँ आपका सेंटर है। तो एक आप जो मन में चलता ना कि एडमिट कार्ड नहीं निकाला तो उसको निकाल के रख लो, तो एक तरह से आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो उसको आप लोग निकाल लीजिए, देख लीजिए अपना सेंटर आपका कहाँ है। उसके पश्चात आप निश्चिंत होकर बस जितना आपका एडमिट कार्ड निकालने में समय लगता है उसको दो, निश्चिंत होकर अपनी तैयारी जारी रखो। ठीक है, और दूसरा देखो कई सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि नए बच्चे हैं भी, मतलब जिनका पहला एग्जाम है कनिष्ठ सहायक का, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है उन्हीं को आ रही है। दिक्कत क्या, देखो तैयारी फुल है, आपकी तैयारी में आपकी कोई कमी नहीं है। और वैसे भी आपने जितनी तैयारी करी है अभी तक, ठीक है, जब से एग्जाम आए हैं तब से आपने जितनी तैयारी करी है उसका आउटपुट ही कनिष्ठ सहायक रहने वाला है। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, उस सब का जो निचोड़, उस सब का जो परिणाम आएगा वो सब कनिष्ठ सहायक में आएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना, अतिरिक्त करने का प्रयास बिल्कुल ना करो। ठीक है, आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो और कोशिश यही करो कि आपने जितना पढ़ा है वहां से सवाल गलत ना हो। ठीक है, हम क्या करते हैं ना कि एग्जाम से 10-12 दिन पहले ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते हैं जहां से संभावना ही नहीं है कि प्रश्न आएगा। यदि आएगा भी तो कुछ एक आध प्रश्न आएगा। ठीक है, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जितना आपने पढ़ा है उस पर रिवीजन आपका बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यदि वहां से क्वेश्चन बनता है तो उसमें आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी आप लोग मानसिक रूप से फ्री रहो। ठीक है, तनाव ना ले बिल्कुल भी एग्जाम के लिए कि एग्जाम आपका होने वाला है 2 हफ्ते बाद, क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। एग्जाम की तरह होगा। ठीक, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने पढ़ा है तो आपका एग्जाम अच्छा आ जाएगा। ठीक है, यदि आपने मेहनत नहीं करी है पीछे तो आपको एग्जाम यही बताएगा कि बच्चा अभी थोड़ा और मेहनत कर ले, इतने जल्दी अभी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 2 से 3 लाख लोग यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, तो आपको अपना बेस्ट यानी कि आपको अपना 100% देना पड़ता है। ठीक है, जब तक आप 100% नहीं दोगे तो परिणाम भी 100% आपके पक्ष में नहीं होता है। ये कोई तुक्के वाला खेल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग तनाव ना ले बिल्कुल भी इसके लिए, और जितना आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए। ठीक है, और साथ ही देखो होता क्या है ना, कभी कभी तनाव की वजह से कुछ ऐसी चीजें, जैसे मानो जो कोई प्रश्न हमें आ रहा है तो उसमें भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को फ्री रखिए। और एक जो महत्वपूर्ण चीज है, देखो करंट अफेयर्स जो कि ग्रुप सी के एग्जाम में काफी ज्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी भी जो आपका पेपर होना है उसमें 7 नंबर दिया है, तो मान के चलो 7 से 10 नंबर के बीच में करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। क्योंकि करंट अफेयर्स कभी भी डायरेक्ट सवाल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, करंट अफेयर्स को रिलेट करके भी आपसे चीजें पूछी जा सकते हैं, जिस तरह से पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, कई सारी चीजें रिलेट करके पूछी गई थी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स कुछ भी आ सकता है, तो तैयार रहिए उसके लिए। और दोस्तों यदि करंट अफेयर्स आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरी करंट अफेयर्स की 2022 की प्लेलिस्ट बनाई गई है। ठीक है, वर्ष 2022 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, चैनल पर विजिट करिए, देखिए यहाँ पर। ठीक है, वर्ष 2022 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इस तरह से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उस प्लेलिस्ट से जुड़िए, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पिछले जो पटवारी का एग्जाम है वहां पर भी उसमें से कई सारे प्रश्न आए हुए थे, क्योंकि देखो उसमें सिलेक्टेड चीजें मेरे द्वारा आपको कराई गई है, फालतू चीजें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं स्वयं प्रश्न छांट कर, ठीक है, आप लोगों को उसमें लिखा रहा हूँ पॉइंट वाइज, ताकि आपके लिए एक तो ज्यादा मैटर ना हो, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स होता है, उसमें से सिलेक्टेड चीजें मैं आपको करा रहा हूँ। और 8 क्लासें, छोटी छोटी क्लासें, ठीक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी अन्य माध्यम है यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो इस जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्या रहेगा, उत्तराखंड संस्कृति। उत्तराखंड संस्कृति। ठीक है, तो यहां से भी 6 नंबर के सवाल आने हैं। ठीक है, 6 नंबर के। इसमें देखो जनजातियां हैं, जनजातियां उत्तराखंड की, वो आपने तैयार करनी है। बाकी देखो सांस्कृतिक तत्व जो है यहाँ पर, जैसे नृत्य आदि है या फिर मेले इत्यादि हैं, तो वो भी आपको तैयार करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को जरूर तैयार करें। ये पेपर थोड़ा आपको अलग मिलने वाला है, ये पेपर थोड़ा आपको डिफरेंट मिलने वाला है,
ये पेपर आपको अन्य पेपर के जैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो प्रश्नों का जो तरीका है ना, जो प्रश्नों का फॉर्मेट होता है, प्रश्न वैसे ही मिलेंगे आपको, प्रश्न वैसे ही दिखेंगे, लेकिन जो पेपर का फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। इसमें सांस्कृतिक चीजें आपको देखने को मिल रही है, उत्तराखंड संस्कृति देखो, उत्तराखंड का करंट आपको इसमें देखने को मिलेगा, वो मेरे द्वारा करवाया गया है, प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिए, उत्तराखंड करंट करके, ठीक है। 11 से 12 वीडियो है। तो उत्तराखंड संस्कृति से भी यहाँ पर प्रश्न आएगा, ठीक है। जैसे अभी प्रश्न आया था कि जागरा को मतलब 5 अगस्त 2022 को किस मेले को राजकीय मेला, तो है तो देखो संस्कृति से संबंधित, भले ही करंट अफेयर्स का सवाल है लेकिन संस्कृति से संबंधित है ना। तो ऐसे ही प्रश्न कुछ करंट और अन्य चीजें रिलेट करके जो पूछी जाती है ना, वो फिर अन्य चीजों में आ जाती है, वो करंट का हिस्सा नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसे उत्तराखंड संस्कृति काफी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। उत्तराखंड का इतिहास देखो, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। 6 से 7 नंबर का वो भी आना है। तो आयोग ने जो बांटा है ना पेपर को, ये पेपर आपके लिए थोड़ा आसान भी हो सकता है यदि आपने चीजें कवर कर ली, तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि वैसा जो रटा रटाया पुराना फॉर्मेट है आयोग का, उसमें पेपर नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा फॉर्मेट अलग होगा, थोड़ा प्रश्न आपको अलग तरीके के दिखेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा एग्जाम देने में अच्छा भी लगेगा। तो उम्मीद है कि पेपर अच्छा बनाएगा आयोग, ठीक है। तो आप लोग बेहतर अपना रिवीजन करिए, अच्छा रिवीजन रखिए। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा मैं, ठीक है, मेरे द्वारा एक परीक्षा वाणी सीरीज शुरू की गई है, देखो परीक्षा वाणी सीरीज, ठीक है। अवश्य जुड़े, यहाँ पर 7-8 चैप्टर में करा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। इसको देखिए आप लोग, काफी आपको फायदा होगा, ठीक है। आप लोग एक बार जाएं, विजिट करें, देखें, ठीक है। उसके पश्चात आप लोगों को यदि उचित लगे, ठीक है, आपको एक बार देख के यदि उचित लगे तो आप लोग दोबारा जाइए, अदरवाइज मत जाइए, ठीक है। लेकिन एक बार जाकर कोई एक क्लास आप लोग जरूर देखें, ठीक है। उम्मीद पूरी यही है कि आप लोग उसको बेहतर, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा परीक्षा में, ठीक है। तो इसको आप लोग देखना बोले, किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो बाकी देखो, एक और जो फैक्ट मैं आपको, एक और जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताने वाला हूं, वो है यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण जो रोल होता है ना तैयारी के दौरान, वो होता है एक अच्छे प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। प्रैक्टिस सेट, ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट, अच्छा प्रैक्टिस सेट जो कि लगभग क्लर्क के जो कनिष्ठ सहायक का सिलेबस है उसके पैटर्न पर आपको मिले, ठीक है। तो आप लोग देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। लिंक किसका है? टेलीग्राम, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक है, या फिर व्हाट्सएप का, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करिए, दोनों में से कोई एक लिंक खोलिए, वहां से आप ज्वाइन करिए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और साथ ही जो चैनल का मेरा अबाउट सेक्शन है वहां पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप यहां से ज्वाइन करिए, आपको यहां से जरूर फायदा होगा, ठीक है। कनिष्ठ सहायक से पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट आपके कराने वाला हूं उस ग्रुप में, ठीक है। 3 प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा जो कि बिल्कुल कनिष्ठ सहायक के लेवल पर होंगे, ठीक है। इससे पहले देखो पटवारी इत्यादि के लिए भी कई सारे प्रश्न पत्र मेरे द्वारा करवाए गए हैं, और बच्चों को उम्मीद है, आपको जिन्होंने वो एग्जाम दिए थे, जिन्होंने वो प्रैक्टिस सेट दिए थे, ठीक है, ग्रुप के माध्यम से आपको फायदा मिला होगा, ठीक है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने पहले प्रैक्टिस सेट दिया है, ठीक है, मेरे द्वारा तैयार किए गए, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, देखो आपका अनुभव कैसा रहा प्रैक्टिस सेट के साथ, कैसा आपको प्रैक्टिस सेट लगता है, देखो। और बाकी मैं आपको जो नए बच्चे जुड़ने वाले मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल निःशुल्क प्रैक्टिस सेट सप्ताह में 1 आपको मिलता है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो सबसे पहले तो अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, और दूसरा करंट अफेयर्स अपना एक तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण होने वाला है करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स ऐसा रहेगा ना, ये स्कोरिंग है, जिसने पढ़ लिया उसके नंबर आए, जिसने नहीं पढ़ा उसके, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आपको मिल सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आती हैं, जैसे इसमें ही कई सारा ऐसा मैटर होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, पेपर में। जैसे हिंदी में कुछ पर्यायवाची शब्द ऐसे पूछ लेगा जो सामान्य किताबों में नहीं मिलते हैं, वो दिक्कत करेंगे। लेकिन करंट अफेयर्स आपको यदि आंकड़े आते हैं तो वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। यदि आपको 1-2 सवाल आंकड़े से रिलेटेड पूछता है तो वो किसी ने नहीं करना है, लेकिन जो 7-8 नंबर उसके अलावा आएंगे वो आपका स्कोरिंग रहने वाला है, ठीक है। जो पढ़ेगा उसका नंबर अच्छा आएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका नहीं आएगा। तो इसीलिए करंट अफेयर्स में ज्यादा मैं आपको जोर दे रहा हूं कि आपको उसको तैयार करना है, क्योंकि उसको रिलेट करके आपको अन्य चीजें भी उससे संबंधित पूछी जा सकती है, ठीक है। तो तैयार रहिए, अपनी तैयारी देखो जारी रखिए, अतिरिक्त कुछ ना करें क्योंकि आपके पास 10 से 12 दिन का समय है, ठीक है। अतिरिक्त कुछ ना करें,
इसके बजाय आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए और बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, ताकि आपने जितना पढ़ा है वहां से गलतियां ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है यदि आप लोगों को दोस्तों ये उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और साथ ही यदि चाहें तो आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।